नमस्कार दोस्तों। आज हम मध्यकालीन हरियाणा के राजवंश पढ़ेंगे, जिनमें गुर्जर प्रतिहार वंश, तोमर वंश, महमूद गजनवी व उसके उत्तराधिकारी, चौहान वंश, मोहम्मद गौरी। गुर्जर प्रतिहार वंश राजा मिहिर भोज के पेहवा अभिलेख 882 ईस्वी से ज्ञात होता है कि हरियाणा गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का अंग था। इस अभिलेख से यह भी जानकारी मिलती है कि मिहिर भोज 836 से 885 ईस्वी के समय पेहुआ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जो घोड़ों के व्यापार हेतु प्रसिद्ध था। गुर्जर प्रतिहार वंश के अंत के पश्चात हरियाणा तोमरों के अधीन आ गया था। इस वंश के शासक अनंगपाल प्रथम ने दिल्ली की स्थापना की। इसी वंश के शासक अजयपाल, कुमारपाल, देवपाल, तेजपाल के शासनकाल के दौरान महमूद गजनवी व उसके उत्तराधिकारियों ने भारत पर आक्रमण किया। अनंगपाल द्वितीय सूरजपाल ने फरीदाबाद में म्योर झील सूरजकुंड का निर्माण करवाया था, जहां आज विश्व प्रसिद्ध क्राफ्ट मेला लगता है। इसकी आकृति उगते सूर्य जैसी होने के कारण इसको सूरजकुंड कहा जाने लगा। यह एक विश्व स्तरीय क्राफ्ट मेला होता है, जहां पूरे विश्व से लोग आते हैं अपने अपने क्राफ्ट को दिखाने। महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम 1009 में हरियाणा पर आक्रमण किया। 1009 में तोमर शासक जयपाल के कार्यकाल में थानेसर पर आक्रमण किया, परंतु वह बिना लड़े ही वापस चला गया। शायद वो स्थिति को समझने आया था। महमूद गजनवी ने 1014 में पुनः थानेसर पर आक्रमण किया। इस बार जयपाल तोमर को परास्त कर थानेसर में लूटपाट की। वह चक्र स्वामी की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी ले गया, जहां पर उसने इस प्रतिमा को रंगभूमि में रखवा दिया। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, 1001 से लेकर 1027 तक। मसूद महमूद गजनवी का पुत्र मसूद ने 1027 में हांसी व सोनीपत पर आक्रमण किया। वह तोमर शासक कुमारपाल देव को पराजित किया। उसने हांसी को अपनी राजधानी बनाया। 1043 में मसूद के बेटे मदूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया, परंतु इस बार कुमारपाल देव ने चौहानों, परमारों व कलचुरी शासकों के साथ संघ बनाकर उसे थानेसर में पराजित किया। चौहान वंश का उदय होने के कारण कुछ इस प्रकार से है। तोमरों व चौहानों के मध्य लगातार संघर्ष, महमूद गजनवी व उसके उत्तराधिकारियों द्वारा तोमरों पर लगातार आक्रमण व उनका कमजोर होना। इस स्थिति का लाभ उठाकर चौहान शासक अर्णोराज ने 1139 में हरियाणा पर आक्रमण कर दिया। वह तोमरों को पराजित किया। 1156 में चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव द्वारा भी तोमरों को पराजित किया गया। वह हांसी व दिल्ली को छीन लिया गया। इसके साथ ही तोमर वंश का अंत हो गया। इस तथ्य की पुष्टि के लिए टोपरा अभिलेख व विग्रहराज चतुर्थ के लिखे 3 लेखों से होती है, जिसमें उसे हिमाचल पर्वत भूमि का शासक व मच्छेलों का विनाशक कहा गया है। त्राइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया। यह युद्ध 1191 में करनाल के त्रावड़ी में लड़ा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। हांसी के गोविंद राय ने इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया। इस विजय के फलस्वरूप पृथ्वीराज चौहान का ताबर सिंह भटिंडा पर अधिकार हो गया। त्राइन का दूसरा युद्ध। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ाई हुई। यह युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया, परंतु इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। जनता के विद्रोह को देखते हुए मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को अजमेर का शासक बना दिया, परंतु बाद में उसने पृथ्वीराज की हत्या कर दी। पृथ्वीराज से संबंधित तथ्य है। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हांसी से प्राप्त हुआ। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान की जीवनी के लेखक थे। पृथ्वीराज चौहान की जीवनी पृथ्वीराज रासो थी। पृथ्वीराज चौहान ने
आसीगढ़ व तरावड़ी के किले का निर्माण करवाया। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में इल्तुतमिश वर्सेस यल्दोज कुबाचा के मध्य लड़ा गया। इसमें यल्दोज कुबाचा की हार हुई व इल्तुतमिश विजयी हुआ। मोहम्मद गोरी गौर वंश का शासक था। गौर वंश की स्थापना गजनी साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर हुई थी। जहां मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य भारत को लूटना था, वहीं मोहम्मद गोरी का उद्देश्य भारत में इस्लामिक शासन को स्थापित करना था। तराइन विजय के पश्चात उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जिसके साथ ही मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। गोरी का विद्रोह हांसी क्षेत्र के सेना नायक जाटवा मलिक ने 1192 में अहिरवाल क्षेत्र के गवर्नर तेजपाल व मेवात शासक हेमराज ने गोरी के खिलाफ विद्रोह किए, परंतु असफल रहे। जाटवा मलिक व कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य युद्ध 1192 में हांसी में हुआ था, जिसमें जाटवा मलिक की हार हुई व उसे मार दिया गया।